डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए खाने में तमाम तरह के परहेज करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स की शिकायत रहती है कि तमाम परहेज करते हुए और हरी सब्जियों जैसी हेल्दी डाइट लेने के बाद भी उन्हें इसका फायदा नहीं मिलता है, जिससे उनको कमजोरी बनी रहती है। ये हकीकत है कि सब्जियों में तमाम तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये हरी पत्तेदार सब्जियां डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होती हैं। लेकिन सब्जियों को पकाने का एक तरीका होता है, अगर उसे फॉलो ना किया जाए तो उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बाजार से सब्जी लाने के बाद उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों पर तमाम तरह के केमिकल्स और कीटनाशक छिड़के जाते हैं। ऐसे में इसे अच्छे से धोना जरूरी है। सब्जी को धोने के लिए पानी को हल्का गर्म कर लें और अपने हाथों से अच्छे से धोएं। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी काटने के बाद धोने की जगह उसे पहले धोना चाहिए। इससे पोषक तत्व पानी में नष्ट नहीं होंगे। सब्जी को अच्छे से धोने के बाद उसे मोटे टुकड़ों में काटें, क्योंकि सब्जी को जितना बारीक काटा जाता है पकने तक उसके पोषक तत्व उतने ही कम हो जाते हैं। अगर बारीक काट रहे हैं तो कोशिश करें उसे देर तक ना रखें, फौरन बना लें। सब्जियों को काटते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि छिलका बारीक छीलें ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। वहीं बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंगन, गाजर, मूली, शलजम और खीरे जैसी सब्जियां छीलने पर कुछ आवश्यक पोषक तत्व खो देती हैं जो उनके छिलकों में मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें हो सके तो बिना छीले ही इस्तेमाल करें। हाँ, ऐसी सब्जियों को एहतियात से अच्छी तरह धोकर ही पकाएं। तो ये तो रही सब्जी छीलने और काटने की बात। अब समझते हैं कि सब्जी को किस तरह से पकाया जाए ताकि उसमें मौजूद जरूरी न्यूट्रिएंट्स बेकार ना हो जाएं। सब्जी पकाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी की मात्रा सीमित हो। ज्यादा पानी में सब्जी या कोई भी चीज पकाने से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। सब्जी को बहुत देर तक उबालना भी नहीं चाहिए, वरना उसमें मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। इससे कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है। सब्जियों को तेल में ज्यादा फ्राई भी नहीं किया जाना चाहिए, इससे भी उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। बेहतर है कि स्टीम यानी भाप में सब्जी पकाई जाए। सब्जी को थोड़े पानी में डालकर ढक्कन बंद करके हल्की आंच पर पकाया जाए तो ये स्वादिष्ट और पौष्टिक बनती है। वहीं अगर तेल में बना रहे हैं तो सब्जी को ज्यादा फ्राई करने से बचें और बहुत देर तक ना पकाएं। तो बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमें फ्रेश वेजिटेबल खाना है और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि सब्जियां खाना तो है बट उनका कुकिंग मेथड भी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने ये कह दिया कि आपको सब्जियां खाना है तो आप उसे ढेर सारे वाइट सॉस में मिक्स करके या फिर ढेर सारे तेल में तल के खा रहे हैं। नहीं, आपको बस ये ध्यान देना है क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी बहुत न्यूट्रिएंट है, तो हम उसे एक्स्ट्रा कैलोरी या फिर उसे तेल में फ्राई करके उसके न्यूट्रिएंट को क्यों लॉस करें। हम उसके जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है हम उसको यूज़ करें और अपना ब्लड ग्लूकोज और साथ ही साथ अपना वेट दोनों मैनेज करें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। सही ढंग से सब्जी पकाने के कुछ टिप्स थे जिन पर डायबिटीज पेशेंट या वो लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं भी है वो आसानी से अमल कर सकते हैं। जब सब्जियों में पूरी तरह से सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे तभी इसका असर आपको दिखाई देगा। तो अब से सही ढंग से सब्जी बनाएं और हेल्दी रहें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।